अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है साइड एंड एंगल बाइसेक्टर, जिसकी ऑलरेडी 3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आज जो हम एसलोस कर रहे हैं वो ये है, दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था दी साइड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। आज मैं बताऊंगा आपके पास दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। जिसने इस चैप्टर की दूसरी वीडियो देखी है वो मेरी बात काफी हद तक समझ रहा होगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम देखा है तो चलें एक्सप्लोर करते हैं इसको जियोलजेब्रा से। और इस रेसलोस का मतलब क्या है हम डिस्कस करते हैं। ओके, जियोलजेब्रा एक मैथ सॉफ्टवेयर है जिसमें हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने एक ट्राइंगल बनाई है और मैंने फिर एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर बनाया है, एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर बनाया है। ओके, एंड फिर मैंने एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बनाया है। आप देख सकते हैं सब के सब एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। इसी को तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं ना भाई। कॉन्करेंसी मतलब तीन या तीन से ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट पर मीट करें। और फिर मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा चलें अब एस्लोस के हिसाब से पहले बात कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा जी जो डिस्कशन की है, एस्लोस ने डिस्कस किया, कहता है कि अगर आप किसी ट्राइंगल के 3 एंगल बाइसेक्टर बनाओगे, ये एंगल बाइसेक्टर इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा। ये एंगल आपके पास इस एंगल के बराबर। ओके, सो ये एंगल इसके बराबर। अब ये आपके पास क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो कह रहा है ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ट्रायंगल बनते हैं, वो एक पॉइंट से गुजरते हुए जाते हैं जिसको कहते हैं कॉन्करेंसी पॉइंट। और वही एस्लोज में आपके पास लिखा हुआ है कि एंगल बाइसेक्टर जो है वो कॉन्करेंट होते हैं, यानी एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। और एंगल बाइसेक्टर का कॉन्करेंट पॉइंट होता है, यानी स्पेशल नाम होता है इस कॉन्करेंट पॉइंट का, इन सेंटर। इन सेंटर, ये क्या, अगर ये सेंटर की बात कर रहा है तो कोई कोई ना कोई तो फिर सर्किल भी होना चाहिए। तो दिखाते हैं क्यों इसका नाम इन सेंटर है। मैंने एक एल्टीट्यूड खींचा है और फिर मैंने एक और एल्टीट्यूड खींचा है, और एल्टीट्यूड खींच के मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ सेंटर लिया है, कंपास को यहाँ तक ओपन किया है, और मैंने आपके पास एक सर्किल बनाया है जिसने तीनों पॉइंट तीनों साइड से टच करते हुए आपके पास गया है। क्योंकि ये सर्किल बना है तो ये सेंटर है, और सर्किल अंदर बना है तो इसी वजह से इसको हम इन सेंटर कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। पर इसकी खासियत क्या है, ये जो मैंने किया है, चलो कॉन्करेंट तो है पर क्वेश्चन किस तरह से देंगे भाई, क्वेश्चन आपको समझाते हैं। देखें जी, मैं आपके पास जल्दी से स्टेटमेंट बना लेता हूं और एक्सप्लेन कर लेता हूं। जनाब स्टेटमेंट ये है, ओ दिस इज रियली मैसी, पर मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। कि अगर मैं, और ये मैं लाइंस, आई विश कि मैं ये लाइंस हटा सकूं, ये 1 मिनट में, ताकि मैं आपके साथ एक प्रॉपरली डिस्कस कर सकूं इस चीज को। तो ये अगर मैं ये पॉइंट्स दे दूं, बल्कि ये पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है, दैट्स नाइस। तो मैं इन लाइंस को हटा देता हूं ताकि आपको जरा विजिबल तरीके से आइडिया आ जाए हम क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि टू मैनी लाइंस बहुत ज्यादा हो गई है ना। तो मैं ये आपके पास एंगल, ठीक है, ये लाइन हटा देता हूं। ये पॉइंट ठीक है, एफ जी एच, ये पॉइंट, ये लाइन हटा देता हूं, ये लाइन हटा देता हूं, और ये लाइन, ये सर्किल ठीक है। तीसरी लाइन आपके पास ये हटा देता हूं, पॉइंट है, ये लाइन हटा देता हूं जी। अब देखें डिस्कशन क्या है। डिस्कशन ये है
कि अगर आपके पास एंगल बाइसेक्टर बन गया, मीटिंग पॉइंट मिल गया आपको, ऑफ कोर्स, फिर आप क्या करेंगे, डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे साइड्स का। डी से मैंने ई एक्स लिया, डी से एच लिया, और डी से जी लिया, और ये तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैं। अगर आप कॉन्करेंट पॉइंट जो इस वक्त इन सेंटर है उससे साइड्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तो ये साइड्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये तीनों का बराबर होगा। यानी आपके पास इस पॉइंट से साइड्स के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैं वो तीनों के तीनों के आपके पास बराबर होंगे। और यही इसकी खासियत है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, बराबर होता है। यानी क्वेश्चंस कैसे आएंगे, चलें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाए। यहां पर मैंने डिस्कस कर लिया, ये आपका मीटिंग पॉइंट है, ये देख सकते हैं आप, दिस वन। तो जनाब, जैसे मैंने आपसे कहा ये एंगल बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये मैंने डिस्कशन आपके साथ कर ली है। चले बच्चों, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस आपके पास क्या हैं, दो तीन क्वेश्चंस हैं, वही सॉल्व कर लेते हैं आपको एक अच्छा सा आइडिया देने के लिए। भाई जे वी एंड के वी, जे वी एंड के वी आपके पास एंगल बाइसेक्टर है। यानी कि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा। और ये इनका मीटिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है, जिसको हम इन सेंटर कहते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम, मुझे फाइंड करना है द डिस्टेंस फ्रॉम वी टू के वी। ये डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है वी टू के वी, या लाइन है, या वी से डब्ल्यू का डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है 7.3। कहता है डिस्टेंस फ्रॉम वी टू के एल, वी टू के एल। तो दोस्तों एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना होगा 90 डिग्री का। और अगर मैं चाहूं तो एक और साइड पर भी ये बना सकता हूं, लाइक दिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तीनों डिस्टेंस क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, मैंने यही डिस्कस किया था। अगर ये 7.3 है तो डिस्टेंस फ्रॉम V टू के एल, जिसको मैं चले नाम दे देता हूं Y, तो ये आपके पास वी वाई जो होगा ये आपके पास होगा 7.3 के। एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल वी के एल, वी वी के एल, ये एंगल की डिस्कशन है। ओके, दिस एंगल। ओके, अगर ये एंगल दिया हुआ है तो चले, मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे ये एंगल दिया हुआ, और थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जा रही है। ये 106 डिग्री है, अगर ये 19 है तो ये भी 19 डिग्री होगा। तो पहले पहले तो मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा एंगल वी जे डब्ल्यू, वी जे डब्ल्यू आपके पास 90 डिग्री होगा। रीजन क्या है कि जे वी जो है वो एंगल बाय सेक्टर है, एंगल बाय सेक्टर, एंगल बाय सेक्टर है। तो इसका मतलब ये भी 19, ये भी 19, और एक ट्राइंगल है, जो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल एल जे के, ये इसके तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 106, 106 प्लस 19 ये कितने हो जाएगा, 19 एंड 19 हो जाएगा आपके पास 20 20 40, तो ये 38 हो जाएगा, ये 38 डिग्री। और इस एंगल को नाम दूंगा जे के एल, एंगल जे के एल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करूंगा, 8 और 6 ये 14 हो जाएंगे। चले इसको 1 दे देता हूँ, 1 और 3 4 हो जाएंगे। 4 प्लस एंगल जे के एल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको माइनस कर दूंगा, एंगल जे के एल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 144। और अगर 180 माइनस 140 को अगर 150 माइनस करते तो 30 बचता। इसका मतलब हमारे पास यहाँ जो बचेगा 40, जनाब 30 बचता, तो ये 6 और देंगे तो 36 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल
ये पूरा एंगल अगर मेरे पास 36 है, तो मैं जो एंगल निकालना चाहता हूं, वी के एल, ये होगा हाफ ऑफ 36, हाँ हाँ, हाफ ऑफ 36 डिग्री। और इसको कैंसिल आउट करूंगा और आंसर कितना आ जाएगा, 18। हाफ क्यों होगा, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है ना। तो कंप्लीट आपके पास अगर 36 है तो ये हाफ हाफ होंगे, दो से डिवाइड कर लीजिए और ये आपके पास आंसर बन जाएगा। अच्छा जी, आई होप दोस्तों आपने ये चीज देख ली। एक क्वेश्चन और देखेंगे और फिर एक क्वेश्चन आपके पास छोड़ेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और फिर हमने इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। इसका मतलब ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है जिसमें हमने ये सब चीजें डिस्कस की हैं। तो जल्दी जल्दी, अब क्योंकि ऑलरेडी आपके पास आइडिया है, तो बस मैं थ्रो करूंगा चीजों को और आप जल्दी जल्दी आंसर दूंगा। टेल वेदर ईच सेगमेंट लाइज ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके, मिक्सिंग क्वेश्चन बना रहा है, एंड द एंगल बाइसेक्टर और नाइदर, जस्टिफाई योर आंसर। यानी हमें ये दिखाने की बात कर रहा है कि हमें ये पूछ रहा है कि टेल वेदर ईच सेगमेंट लाइज ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और नाइदर, जस्टिफाई योर आंसर। ए से ई, ए से ई। अच्छा, अगर ए से ई आपके पास सेगमेंट है तो भाई, क्योंकि ये दो इक्वल एंगल्स में तोड़ रहा है, तो फिर ए से ई तो आपके पास होगा एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली डी से जी, ओके, डी से जी, अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं तो देखें ये सेगमेंट क्या है, इसने 90 का एंगल बनाया है और दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है, तो फिर ये क्या होगा आपके पास, ऑफ कोर्स राइट बाइसेक्टर। पिछली थ्योरम हमने की है, तो ये होगा राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, थर्ड बी से जी, बी से जी, ओके, बी से जी, दिस वन, ऑफ कोर्स दो एंगल को तोड़ा है, तो फिर ये एंगल बाइसेक्टर होगा। और रेस्ट आप खुद से देखेंगे, उम्मीद करता हूं आप खुद से कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट वाला क्वेश्चन भी जो मैंने आपके लिए यहां पर छोड़ा है, आप इसको भी खुद से कंप्लीट करेंगे और कमेंट्स में मुझसे शेयर कर देंगे। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी आपको। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।